पहली बात तो जो कैमरा पे लोग बात करते हैं, भाई आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कैमरा पे कैसे बात कर सकते हैं आप अपना शक्ल देख के इतना कैसे बोल सकते हैं? तो ये काफ़ी हमको टफ पड़ रहा है। हम सोचे तो हैं कि हम रोज़ बनाएंगे, बट बहुत टफ पड़ रहा है। खैर, आज रोज़ बनाना वीडियो तो कुछ ना कुछ बात तो करना पड़ेगा। आज बात करेंगे हम लोग कि मोटिवेशन कैसे सोल्स को किल करता है, ये बताते हैं। अब फालतू सा एनालॉजी देंगे, एग्जांपल देंगे, वो सब आप सुनिएगा सुनना जो भी है भाई। अगर एक कुत्ता उदास सड़क पे पड़ा रहता है तो उसको जाके लोग क्या करते हैं? भौंकने लगते हैं उसके सामने, बोलते हैं कि उठो, काम करो, शेर हो तुम। कुत्ता है भाई, वो शेर नहीं है। तो इंसान जब उदास रहता है, इंसान जब थका हारा रहता है ज़िंदगी में, कोई डिप्रेस रहता है, तो उस पर क्यों मोटिवेशनल चीज़ें फेंकते हो कि भाई तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो। भाई हम उदास हैं भाई, हमको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं। हर चीज़ में मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं होता है भाई। कभी कभी प्यार देना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई क्या हो गया। ये कोई नहीं करता है, ये है ही नहीं भाई लोगों में। मतलब इंसान भूल चुका है कि भाई इंसान को प्यार की भी ज़रूरत है। हर जगह मोटिवेशन, ये कर लो भाई, वो कर लो, लैम्बोर्गिनी खरीद लेना भाई तुम 5 साल में मेहनत करके। भाई लैम्बोर्गिनी में क्या करेंगे? क्या भाई, लैम्बोर्गिनी देखे भी नहीं आज तक, हो सकता है, और ना देखना है भाई, नहीं चाहिए। हर इंसान का सपना लैम्बोर्गिनी खरीदना नहीं हो सकता है। हर सब इंसान का सपना ये नहीं होता है कि भाई इतना अमीर बन जाए, इतना। वो ईगो है। वो आप अगर बहुत पैसा कमा के कुछ करना चाहते हैं तो वो सिंपली आपका ईगो है। आपका चाह नहीं हो सकता है भाई, आपका पर्पस नहीं हो सकता है लाइफ में कि पैसा कमाना है। पैसा कमाना कोई पर्पस नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना आपका पर्पस है, तो या तो आप बहुत गरीबी देखें बचपन में, तो भाई अब वो आपके मन में बैठ गया है। और अगर आप गरीबी नहीं देखें और फिर भी आपको लगता है कि भाई पैसा कमाना सब कुछ होता है, तब तो आप पैसा उतना नहीं कमाओगे पहली बात, क्योंकि आप पैसा करोगे, वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाओगे। मतलब मोस्टली ये पॉइंट है कि भाई लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाओगे आप। पर्पस चाहिए लाइफ में मीनिंग चाहिए, लाइफ में लोग चाहिए आपको जिनके साथ आप शेयर कर सको कुछ एक्सपीरियंसेस। और लाइफ में आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको समझें, आपको देखें, आपका कदर करें भाई। बट नहीं मिलता है ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है जीवन में। ये भी एक रियलिस्टिक चीज़ है। एंड अभी जो भी लोग वापस मेरा वीडियो देखेंगे, कोई देखेंगे, अभी हमको पता है कि भाई कोई व्यू नहीं आने वाला है मेरे वीडियो में, कोई नहीं देखने वाला है। ऐसा कोई शक्ल नहीं है मेरे पास, ना आवाज़ है, ना कोई ऐसा पॉइंट भी है मेरे पास। बोलने का हमको मन भी नहीं करता है। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि 11 बज रहे हैं अभी रात के, ऑफिस से आए हैं, घर वर साफ़ करना पड़ा है। कुछ वो स्ट्रगल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं और मन नहीं है करने का ये। बट कुछ सोचे हैं कि भाई कुछ करना चाह रहे हैं तो कर रहे हैं, बस कि कुछ हो जाए भाई, हाथ पैर मारो कुछ हो जाए। मतलब जितना लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है तो यही लग रहा है कि भाई कोशिश करते रहो, कुछ हाथ पैर मारते रहो तो कुछ हो जाता है। तो इस पर भी वही करना चाह रहे हैं। बट एंड में लगता है कि अभी 11-12 बज रहे हैं, सोएंगे, फिर कल ऑफिस है, फिर कल कुछ और जाना है, फिर कुछ और करना है। मतलब कुछ पॉइंट नहीं लगता है किसी चीज़ का, कुछ पर्पस नहीं लगता है, क्योंकि जॉब है नहीं वो जो करना चाहते हैं, लोग हैं नहीं जो जिनके साथ रहना चाहते हैं, और कोई मतलब मोटिव पर्पस नहीं है ऐसा कि भाई ये कर लो तो कुछ, मतलब किसी एंड गोल या किसी जर्नी पे आप, मतलब एंड गोल सब कुछ नहीं होता, सक्सेस कुछ नहीं होता है, आप मर जाते हो एंड में, तो यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। तो बस एक एंटरटेनमेंट का टर्म है कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए। मतलब ये सक्सेस क्या होता है? सक्सेस के बाद कोई भी आप गेम खेलते हो, सक्सेस के बाद गेम ख़त्म हो जाता है, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते।
सक्सेसफुल आदमी को भी रोज़ चैलेंजेस होते हैं। इलॉन मस्क बोलता है भाई कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना काम नहीं करना चाहिए इंसान को। तो आप खुशी तो आप पा ही नहीं सकते हो ज़िंदगी में, चाहे कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, वो सब फालतू बातें हैं। अनलेस कि भाई आपके पास पर्पस हो, पर्पस एज इन कोई पर्पस जो आपको कंज्यूम करे टू द पॉइंट कि हैप्पीनेस मैटर ही ना करे आपको बस आपका पर्पस मैटर करे। या तो आपके पास कुछ इंसान हो, कुछ ऐसे रिश्ते हों जो कि आपको खुद से ज़्यादा मैटर करें और आप उन चीज़ों में बिज़ी हो जाओ, तो हैप्पीनेस ये सब मिथ होती है। मोटिवेशन भी एक मिथ ही है भाई, कुछ मोटिवेशन नहीं होता है। आप आज कह दो किसी को कि भाई बहुत तुम तो शेर हो जाओ, दहाड़ो, तो उससे कुछ नहीं होता है भाई, कोई इतना दहाड़ता नहीं है। इस मोटिवेशन से किसी को नहीं फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है तो भाई मेजर लाइफ इवेंट से, कुछ पर्पस से, और कुछ मतलब आसपास के लोगों से जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो। बट आजकल जो पूरा माहौल चल गया है दुनिया में कि भाई एक तो जेंडर वॉर, ये वॉर, वो वॉर, और मतलब वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, तो इंसान से लड़ना शुरू कर दिया है। घोर कलयुग के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब एक मतलब किसी के तो पॉडकास्ट में हम सुने थे कि बोल रहा था कि एंड होगा तो आदमी को खाने लगेगा, उस तरह से एंड होगा, पूरा दुनिया जल जाएगा, वो तब कलयुग का अंत होगा। तो बिल्कुल इट मेक्स सेंस कि भाई अभी हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, जब खाने लगेगा आदमी एक आदमी को तो नोटिस करेंगे। वैसे खाता भी है कुछ, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे सेक्टर 36 देखा है, उसका अब नाम भूल गया यार उसका, यार ये शर्मनाक बात है मेरे लिए, उसका नाम हम भूल गए, जो 12th फेल में आया था। नाम नहीं भूलना चाहिए था भाई, ऐसे बहुत हम अच्छे एक्टरों का रिस्पेक्ट करते हैं, बट नाम भूल गए उसका। तो अगर एंड ये है कि आदमी को खाने लगेगा, दुनिया जल जाएगा, तो ऑब्वियसली अभी लोग शुरू करेंगे ऐसे कि भाई लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ हो जाएंगे पहले। दूसरा होगा कि भाई लोग केयर करना बंद कर देंगे, वो उनको लगेगा कि भाई एक दूसरे को सिखाएंगे कि लोगों की परवाह मत करो, लोगों की परवाह मत करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी कोई हम लोग का जनरेशन बहुत हार्ट ब्रोकन रहेगा, तो वो सिखाएगा अपने बच्चों को जब वो होंगे कि भाई इस पे विश्वास मत करो, उस पे विश्वास मत करो, डर के रहो, ये करो वो करो। जब तक आप ये डर के रहेंगे और बचते रहेंगे ज़िंदगी से, तो हम लोग फिर वो घोर कलयुग में ही जाएंगे कि इतना डिस्टेंस आ जाएगा एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच कि भाई यू वोंट माइंड कि भाई हम खा भी लेते हैं किसी को। और अनटिल एंड अनलेस लोग खाने लगे तब तक किसी में अकल नहीं आने वाला है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में और क्या चेंज लाना चाहिए सोसाइटी में। तो अभी आप लड़िए, आप अपना पॉइंट्स बताइए कि भाई कितना दुख है मेरे जेंडर को, और कितना दुख है मेरे जेंडर को, और कितना दुख हुआ है मेरे लाइफ में, कितना दुख हुआ है आपके लाइफ में, और एक दूसरे को मतलब यही सब बोलते रहिए दिन भर। बहुत लोग खुश होने का बोलते हैं कि हम तो बहुत हैप्पी पर्सन हैं, बट उनके हर जोक में ये रहता है कि भाई कितना दुख है लाइफ में। ये नोटिस कीजिए आप कि हर जोक में उनका सरकाज़म रहता है कि भाई हम तो इतना करते हैं, ये करते हैं, बट दुख बहुत है लाइफ में। तो किसी के भी मजाक करने से आप उस बात को मजाक मत समझिए, हर मजाक में एक सच रहता है। तो हर इंसान 24 घंटे रोते ही रहता है। बट मेरा वीडियो है तो कोई सेम टॉपिक नहीं रहेगा, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो ऐसे भी कोई नहीं सुन रहा है तो हम किसको ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर इंसान को आप देखोगे तो किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी के साथ रोते रहता है। मेरा लाइफ में अभी सिचुएशन ये आ गया है कि हम जब भी किसी से भी कुछ भी अपने बारे में बोलने लगते थे कि भाई चलो यार मतलब लाइफ में थोड़ा मुश्किल लग रहा है चीज़ें, तो बोल देना चाहिए एक बार, जस्ट कि ऐसा कुछ नहीं कि किसी से हेल्प मांगो या कुछ करो, बस बोल दो, मन हल्का हो जाए। और क्या चाहिए भाई दो इंसान को। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि बोल दिए इंसान को, ये मोटिवेशन आ जाता है कि भाई आप तो स्ट्रॉन्ग हो, बी लाइक अ मैन, ये वो। तो मतलब क्या होता है बी लाइक अ मैन? बी लाइक अ मैन होता है कि
एकदम ख़त्म, कुछ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। जो भी अभी डिफ़िकल्टी आ रहा है, कुछ नहीं लग रहा है भाई हमको, सब सही है। अच्छा ये धोखा दे दिया, ठीक है भाई जाओ, धोखा दे दिया। ये बहुत बड़ा लॉस कर दिया मेरा, ठीक है चलो लॉस कर दिया, कोई बात नहीं। ये मतलब आज चोट लग गया तो कोई बात नहीं भाई। ये कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई बात नहीं भाई, मत रो, कुछ मत करो भाई। बहुत ज़्यादा रोते हो तो रोना बंद करो यार, अपने आप को विक्टिमाइज़ करना बंद करो। मतलब आदमी इमोट भी ना करे तो ठीक है भाई, फिर हम सोचेंगे ठीक है चलो, इससे अच्छा कि भाई कोई फालतू का किसी का ताना सुनना पड़े, मार ही दो खुद को। तो खुद को मार चुके हैं, और अब स्ट्रगल में भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रगल है कि किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं कि स्ट्रगल है मेरे लाइफ में। आप समझिए, मेन स्ट्रगल लाइफ में ये है कि किसी को हम बता नहीं पा रहे हैं कि मेरा कुछ स्ट्रगल है। आज हमको आज हमको तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो हम किसी को बता देंगे तो मेरा मन हल्का होगा। बट हम नहीं बता सकते भाई किसी को। सब कोई कुछ भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, तुमको तो ये सब मोटिवेशनल कोट्स फेंकने लगेंगे मेरे ऊपर। ये लो भाई, ये लो, अपने ट्रॉमा से ऊपर उठो भाई। हम अकेले लाइफ में जी रहे हैं तो ट्रॉमा से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं बहुत पहले। हम तो एवरी डे इज़ अ फाइट फॉर सम पीपल, और वो अगर एक महीने में एक बार भी कुछ बोल रहे हैं और आपका रिएक्शन ये है कि भाई उठो यार तुम तो स्ट्रांग हो, तो आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप मेरे शूज़ में पैर रखेंगे तो 2 मिनट में फिसल जाएंगे यार, आप नहीं जी पाएंगे मेरे पैर में। तो ये सब चीज़ें बोलना आसान है भाई, कि कोई कुछ बोल रहा है तो कुछ मतलब है नहीं, तो बोल दो हाँ चलो तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, चलो उठो शाबाश। बट वही इंसान अगर कोई कुत्ते को देख लेना कि भाई कुत्ता बहुत बीमार है, कुत्ता जानवर, आजकल लोग जानवर से ज़्यादा प्यार करते हैं भाई इंसान से। वो भी एक पॉइंट है कि भाई इंसान से आप प्यार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चाहिए इंसानों से प्यार करने में। आपसे कोई गलती हुआ तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ओन करना पड़ता है। और आपसे कुछ गलती हुआ तो सामने वाला भी कुछ बोलता है आपको इन रिटर्न, और कोई इन रिटर्न बोलता है। तो अगर आप अकाउंटेबल पर्सन हो, अगर आप इज़्ज़तदार इंसान हो, तो आप उसके साथ हर बात पे आप बुरा नहीं मानोगे उनके। या अगर आप एक केयरिंग इंसान हो, तो कोई उदास है तो आप उस पर मोटिवेशनल कोट्स नहीं फेंकोगे, आप उसको सिचुएशन समझने का कोशिश करोगे। फिर आप सोचोगे कि भाई इसको क्या लग रहा है अपने लाइफ में, फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है। अगर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है मोस्टली अपने लाइफ में, तो आज अगर कुछ ऐसा बोल रहा है तो क्या रीज़न है कि ऐसा बोल रहा है, एक्सेट्रा। अब हम मोस्टली अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर रहे हैं, आपका कुछ और एक्सपीरियंस होगा, आपके कोई और एनालॉजीज एग्जांपल्स होंगे, सब कुछ एप्लीकेबल समझ लीजिए इसमें। तो सिंपल बात है यार, अभी कोई मेरे रील पे यही सब आते रहता है, मोटिवेशनल कोट्स, ये वो जिम विम करो या वेट लिफ्ट करो। वेट लिफ्ट नहीं भाई, डंबल उठाना बोल रहे हैं वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमको देख के लगेगा भी नहीं कि हम कुछ जिम या वेट लिफ्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली। बट क्या बोल रहे थे, हाँ, तो मेरे रील में आ जाता है कि क्या हो गया अगर आपके बचपन में ये ट्रॉमा हुआ। भाई पहली बात, हम अपने बचपन का सोच भी नहीं रहे थे अभी, क्यों बोल रही हो भाई मेरे बचपन के बारे में। एक तो ये जो महिलाएं वीडियो बनाने लगी हैं आजकल अपने बचपन पे, कि बचपन का ट्रॉमा छोड़ दो यार, बचपन का ट्रॉमा। अरे भाई कौन पूछ रहा, आप थेरेपिस्ट के साथ जाओगे ना, आपको कुछ और ट्रॉमा है, आपको अपने बचपन का ट्रॉमा गिना देगी, फिर बोलेगी कोई बात नहीं बेटा चलो आओ, कुछ नहीं होता लाइफ में, सब अच्छा है। अरे भाई हम तो सोच भी नहीं रहे थे अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में, आपने याद दिला दी। ऐसा कुछ मेरा बचपन का ट्रॉमा है नहीं वैसे, बट ऐसे ही बात बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें कि भाई ट्रॉमा है, ऊपर उठो, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो भाई इंसान फेल कर रहा है ना, इंसान सोसाइटी फेल कर रहा है। आप कोई क्राइम देखते हो, आपको तब होश आता है कि भाई दुनिया बहुत ख़राब है। दुनिया क्यों ख़राब है?
क्योंकि कोई किसी का फिक्र नहीं करता है, कोई किसी के बारे में केयर नहीं करता है, तो फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी बिल्ड हो रहा है। जितना फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में होगा उतने ज़्यादा क्राइम्स होंगे, तो जितने ज़्यादा क्राइम्स होंगे उतने ज़्यादा और फ्रस्ट्रेटेड लोग होंगे, फिर वो एस्केलेट करते जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो बिल्कुल सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। एंड ऐसा सोसाइटी है कि आपको भी केयर करने का मन नहीं करता है। कल को भाई, कल कुछ वो उत्तरांचल में या उत्तराखंड में कहीं, तो आई हैव नो आइडिया भाई, हम अपना लाइफ जीते हैं, हम फुटबॉल क्रिकेट अपना स्पोर्ट्स देखते हैं, काम करते हैं, घर पर साफ करते हैं, हम सो जाते हैं वीडियो बना के और वीडियो पे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे नहीं बना रहे हैं कि व्यूज़ मिल जाए, जो मना रहा है बना रहे हैं, क्योंकि अपना लाइफ जी रहे हैं भाई। आई डोंट केयर कि भाई वहाँ पे 1 लाख लोग मर गए होंगे, 1 लाख लोग कहीं और भी मरे होंगे भाई, कल रोज़ 1 लाख लोग मरते होंगे भाई, किसको फ़र्क पड़ता है? किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए लोग बोलेंगे भाई RIP कितना बुरा हुआ, ये हुआ, भाई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। फ़र्क उनको पड़ेगा जो शायद जाके कुछ डोनेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जो भी लॉस के थ्रू गुजरा है उसको पता है कि भाई अगर लॉस हो गया तो फिर पैसे देके क्या ही करोगे, क्या ही उखाड़ लोगे। वो प्लेन क्रैश के टाइम भी आपको एक लेडी बोल रही थी, तो वो सब चीज़ें, वो सब स्टोरीज़। अभी पाकिस्तान के साथ वॉर भी हो रहा था, तो काफ़ी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई, एंड लोगों को था कि भाई ख़त्म करो एक बार जड़ से, चाहे कितने भी लोग सेक्रीफाइस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो भाई इतना किसी को फिक्र नहीं है। एंड जो लोग बहुत एक्ट करते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। छावा जो मूवी था उसमें जो दिखाया गया है उसमें वो राजा था, वो भाई शेर था, वो मतलब उससे ताकतवर कोई नहीं था, उससे ज़्यादा विल पावर, उससे ज़्यादा प्राइड किसी में नहीं था। बट उसका भी इंटरनल बैटल था, उसका इंटरनल बैटल 5 साल के बच्चे जैसा था। उसके ट्रॉमास जो थे वो कैरी कर रहा था, और रोज़ उसकी वाइफ जानती थी कि भाई वो कैरी कर रहा है। तो इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इंटरनली अपने बैटल्स लड़ते ही रहता है। तो स्ट्रॉन्ग होना मतलब ये नहीं है कि आपके इंटरनल बैटल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग होना है कि इंटरनल बैटल्स तो हैं भाई, बट डिस्पाइट दैट आप लड़ो, आप ज़िंदगी में कुछ करो, आप जिंदा हो तो कुछ करो, और विथ प्राइड करो, विथ फुल ऑनेस्टी करो, और जितना ट्राई कर सकते हो करो। ट्राई अंटिल यू डाई, दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अगर कोई पर्पस नहीं है तो पर्पस है कि ट्राई अंटिल यू डाई। ट्राई करो, जीने का ट्राई करो, कुछ करना चाह रहे हो तो वो करने का ट्राई करो, कुछ भी पर्पस खोज के ट्राई करो। और पर्पस कैसे खोजोगे? पर्पस वीडियो देख के यूट्यूब पे नहीं खोजोगे, रील देख के नहीं खोजोगे, कोई मोटिवेशनल कोट देख के नहीं खोजोगे, अपने साथ बैठ के खोजोगे पर्पस। पार्क में ऐसे एकदम पूरा आसमान सीनरी हो गया, ये सब नहीं। अपने रूम में, डल सा रूम है मेरा, कोई ऐसा रूम तो है नहीं कि भाई बहुत, ना ही वीडियो ऐसा कुछ है कि भाई HD वीडियो दे रहे हैं। तो ऐसे ही माहौल में आपको खोजना पड़ेगा खुद को, और बैकग्राउंड म्यूज़िक, मोटिवेशनल कोट कुछ नहीं चलेगा बीच में। आपको खुद के साथ बैठ के ही अपना पर्पस खोजना पड़ेगा। एंड मोटिवेशन वोंट वर्क फॉर यू। डिसिप्लिन तो खुद आता है, डिसिप्लिन नहीं आता है आदमी में ऑब्सेशन आता है किसी चीज़ का, तब जाके वो कुछ करता है। अगर आपको पर्पस मिला तो आपका ड्राइव इतना होगा कि आप डिसिप्लिन नहीं, आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस चीज़ से। तो ऑब्सेशन इज़ ग्रेटर दैन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी कुछ नहीं होता है, ऑब्सेशन हो जाता है। अगर आपको कुछ करना होता है ना अच्छे से, तो ऑब्सेशन हो जाता है। अब वो कितना सस्टेन कर पाते हैं आप ऑब्सेशन अपना, वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस कितना क्लोज टू योर हार्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं, और डर के नहीं जी सकते आप लाइफ। डर के जियोगे तो भाई हो जाएगा फिर। तो डर के जीना मतलब क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं करना लोगों को, कि भाई दुनिया बहुत ख़राब है, किसी को ट्रस्ट मत करो। तो अगर किसी को आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो फिर दुनिया, भाई मर जाओ। क्या पर्पस है लाइफ में? अगर एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता है तो क्या पर्पस है लाइफ का? अकेले यहाँ पे 4 दीवारी में बैठो
मान लो भाई अभी मेरे पास बहुत हम्बल जॉब है, हम्बल जॉब नहीं है मतलब, नहीं बताएंगे ज़्यादा नहीं बताएंगे अपना, बट ये अगर मेरे पास इससे बड़ा घर आ जाए, इससे अच्छा फर्निश्ड तो है अभी भी, बट बेटर मतलब भाई 10 गुना बेटर महल महल में रह लें हम, फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे ही रूम में यहीं पे रहेंगे, इसी कैमरा एंगल के साथ घटिया सा कुछ बोलते रहेंगे। आप क्या करते हो लाइफ में उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हर चीज़ से यूज्ड हो सकते हो। हम अगर इस रूम से यूज्ड हो सकते हैं तो हम एक महल से भी यूज्ड हो सकते हैं। वो पर्पस नहीं हो सकता है आपका कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पर्पस खोजो आप। वो लोग क्यों बोलते हैं कि मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस, क्योंकि पर्पस गिव्स यू हैप्पीनेस। शाहरुख खान क्या बोलता है कि भाई बोलते हैं जो भी है भाई, मतलब एक्टर्स को हम लोग अपना बहुत, मतलब सेलिब्रिटीज़ को हम लोग बहुत वो समझते हैं, इसलिए वो बोल दिया, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं था, बट वो भी कर दिए कि शाहरुख खान बोलता है कि हमको काम करते रहना पड़ता है ताकि वो अपनी बहन का बात किया जो कि नहीं लड़ पाई इस सिचुएशन अपने ट्रॉमा से, कि भाई उसके दोनों पेरेंट्स चले गए, नहीं लड़ पाई वो, एंड क्या वो बर्थलेस हो गई पूरा कि भाई नहीं लड़ पाई। आई थिंक कि भाई उसका बर्थ तो हम लोग से ज़्यादा ही है, क्योंकि वो एक्चुअली केयर कर पाई किसी चीज़ के बारे, किसी इंसान के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में एक्चुअली केयर कर पाई। भाई बहुत लोग बोलेंगे कि मेरी माँ ये, मेरी माँ वो, फिर माँ के जाने के बाद असली तो वो है ना कि भाई असली आपका जो माँ के प्रति कर्तव्य है, आपको तो पागल ही हो जाना चाहिए भाई आपके पेरेंट्स चले गए बट कोई होता है नहीं, सब लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं एक पॉइंट पे। तो जो एक्चुअली केयर करता है उसको हम लोग वीक समझते हैं कि भाई ये तो वीक है, ये तो बेचारी, ये है बेचारा, वो है। तो सब कुछ पर पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है ना। आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है? आपके लिए स्ट्रेंथ है कि भाई आई डोंट केयर, और हम तो भाई किसी भी सिचुएशन में हमको कोई इमोशन ही नहीं है। तो आप रोबोट हो, आप इंसान नहीं हो, आप रोबोट हो। आपसे गधा कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर आपके पास इमोशंस नहीं है, अगर आपको फील नहीं होता है चीज़ें, तो आपसे फेलियर कोई नहीं है ज़्यादा इंसान के रूप में। इंसान के पास इमोशंस होते हैं, अकल होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें ही सब कुछ आता है। आपका रिलेशनशिप, वर्क, पेरेंट्स के प्रति जो, पेरेंट्स का उनके बच्चों के प्रति जो सब कुछ जो आता है वो अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है भाई, कि हम कितने अकाउंटेबल एज अ पर्सन। और अकाउंटेबिलिटी से लोग भाग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं मोटिवेशनल कोट्स के पीछे, और सबको अपने मतलब का मोटिवेशनल कोट्स मिल जाता है कि हाँ भाई ये करो तो वो होता है, ये करो तो होता है। एक तो दूसरी चीज़, लास्ट चीज़ बोलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, कि लोग मंदिर बहुत जाते हैं। अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए भाई, कितने पवित्र इंसान हैं आप, बहुत अच्छे हैं। कितना चीज़ मांगना है आपको भगवान से, रोज़ मांगते हैं आप भगवान से मंदिर, आज ये व्रत, आज वो व्रत, आज मंदिर के दर्शन, ये वो, अरे भगवान दिख गए ये भगवान। ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़े हैं इस बात पे, और जो लोग बहुत पढ़े हैं बोलेंगे अरे तुमको कुछ नहीं पता, ये वो। ठीक है भाई, हम ज़िंदगी से सीख रहे हैं, हमको किताब से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जितना एक लाइन बस काफ़ी है, अगर आपको भगवान को जानना है ना, कि भगवान में जो बिलीव करते हैं तो उसमें क्या बिलीव करना चाहिए आपको, तो एक चीज़ काफ़ी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप मंदिर जाके क्या फल मांग रहे हैं भगवान से, जब भगवान खुद बोल दिए कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान बस आपको देख रहे हैं लाइफ जीते हुए, वो कुछ नहीं करने आ रहे आपके लिए, आपको ही करना है। और कोई कुछ करेगा तो वो आपके साथ वाला इंसान करेगा। तो अगर साथ वाले इंसान को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो एज कम्पेयर टू कि भाई उन चीज़ों में जहाँ पे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर भाई ये सब ओ माय गॉड वाला मूवी बन के चला भी गया, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ा, वही चीज़ हो रहा है आज भी वही चीज़ें हो रही है। धोनी मंदिर नहीं गया तो भाई बोल दिया कि भाई ये तो बहुत ही घटिया इंसान है। क्यों घटिया इंसान है भाई? उसका मन, उसकी आस्था, जब वो चाहे जहाँ जाए,
उसका मन शादी में वो जाए, उस हो सकता है उसका कुछ लॉस हो जाए भाई, अंबानी के शादी में ना जाए तो दैट इज़ अ बिगर लॉस। अयोध्या नहीं गया तो उसका कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। उसको अगर पूजा करना है भगवान का तो वो अपने जिसको मानता है वो वहाँ उस मंदिर में चला जाएगा जहाँ पे वो हमेशा जाता है। उसको अयोध्या जाने की ज़रूरत थोड़े है अपना आस्था दिखाने के लिए। आस्था कोई शो ऑफ है? भगवान के प्रति कुछ करना कोई शो ऑफ है? आज अगर किसी का नौकरी लगे वो पूजा कर रहा है, भाई पूजा करके आप पंडित को खिला रहे हो, ठीक है। पंडित आते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत कुछ करके जाते हैं, अच्छी बात है, करो। पर उससे अच्छा कि भाई जो गरीब लोग आपको दिखते हैं अपने लोकेलिटी या गली में, जहाँ भी आप रहते हो, सोसाइटी में, यहाँ वहाँ जो भी रहते हो भाई, आप जहाँ भी रहते हो, उनको आके आप खाना खिला दो, जो भूखे रहते हैं भाई दिन भर, जिनको खाना एक्चुअली में नहीं मिल रहा है कहीं भी। बहुत लोग हैं भाई पंडित से पूजा करा के उनको खिलाने वाले। आप किसी एक्चुअल भूखे को खिला दो ना, हो सकता है भाई भगवान खुश हो जाए आपसे कि आप ज़रूरतमंद को खिला रहे हो। आप तो बस, और आप लोग देखते हो पंडितों को, मतलब श्राद्ध में भी जब सामान मिलता है पंडितों को, उसमें भी उनका लालच दिख जाता है भाई, लालची रहते हैं बिल्कुल। एंड हम नहीं बोल रहे कि सब लोग रहते हैं ऐसे, कोई अच्छे भी होंगे, कोई सच में करते होंगे, बट जितना मेरे केस में दिखा है कि भाई प्योरिटी नहीं होता है। आप घाट में जाओ, आपसे फालतू के हजार रुपए लेके चल जाते हैं भाई, बिजनेस है ये, सब बिजनेस है। तो एज अ ह्यूमन आप ज़रूरत की चीज़ें, जो जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए उन पे दीजिए, और जिन पे नहीं देना चाहिए उन पे मत दीजिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किन चीज़ों में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, किन चीज़ों में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए एंड अच्छे से लाइफ जिए। हम तो सोने वाले हैं अब ये बोल के, पता नहीं क्यों इतना बोल दिया, बट ठीक है, चलिए रखते हैं एज ए कॉल है। ये बोलना चाहिए हमको कि सब्सक्राइब कीजिए, बट कोई देखेगा तब ना सब्सक्राइब करेगा भाई, तो डू वॉट एवर यू वांट। बाय।